जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल में, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आखिरी राशि के बारे में, यानी मीन राशि के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जो मीन राशि होती है वो वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की राशि होती है, जो संवेदनशीलता, सहानुभूति और कलात्मक प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। मीन जातक भावनात्मक गहराई, अंतर्ज्ञान और रचनात्मक क्षमता में बहुत प्रबल होते हैं। राशि के लोग जो होते हैं दूसरों के दर्द को समझने और मदद करने में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। मई 2026 में ग्रहों की स्थिति मीन राशि के लिए सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के अवसर लेकर आ रही है। देखिए दर्शकों, मई 2026 जो है बहुत खास और परिवर्तन भरा महीना हो सकता है आपके लिए। इस महीने आपके जीवन में कई क्षेत्र जो है, चाहे करियर हो, धन हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या मानसिक स्थिति, सभी को समग्र रूप से प्रभावित करेगी ग्रहों की स्थिति। अगर आपके ऑफिस में वर्क प्रोजेक्ट्स और डेडलाइन से आप परेशान हैं तो चिंता नहीं करें। ये वही चुनौतियां हैं जो आपको मजबूत, स्मार्ट और आत्मविश्वासी बनाएगी इस महीने। आप इस समय साढ़े साथी के प्रभाव में भी है, मुख्य अवधि चल रही है, यानी जीवन कभी कभी उतना स्मूथ नहीं लगेगा जितना आप एक्चुअली चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यही समय आपको सीख और समझदारी देगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने वर्क मीटिंग में अपना कोई आइडिया प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर इमीडिएट रिएक्शन नहीं मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसे निराशा ना माने। ये आपके लिए करियर में अपनी पहचान बनाने का अवसर है। अपना 100% एफर्ट्स आपको देना है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि और जो मंगल है आपके लग्न में है, यानी मीन राशि में है। शनि जो आपको धैर्य और स्थिरता सिखा रहे हैं, जबकि मंगल आपकी ऊर्जा और साहस को बढ़ा रहे हैं। यह समय आपके लिए स्वयं की क्षमता और लक्ष्य पर फोकस करने का है। विशेष ध्यान देने योग्य जो बात है यहाँ पर, 11 मई से क्या होगा, मंगल दूसरे भाव में यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपका ध्यान धन, परिवार, वाणी और छोटे निवेश पर केंद्रित हो जाएगा। आप साहसी और बोल्ड डिसीजन लेने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन इम्पल्सिव फैसलों से बचना इस समय बहुत जरूरी होगा। मंगल जो है कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज मतलब 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य और बुध के साथ युति भी करेंगे, जो आपके कार्य, निर्णय और बोलने की क्षमता पर भी प्रभाव डालेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस समय आप अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। देखिए, मंगल की ऊर्जा आपके भीतर आत्मविश्वास और बोलचाल की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे ऑफिस मीटिंग्स, टीम डिस्कशंस और नेगोशिएशंस जो हैं आपके पक्ष में जा सकते हैं। विशेष रूप से ये समय ऑनलाइन कंटेंट, प्रेजेंटेशन और बातचीत में प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन चूंकि मंगल दूसरे घर में भी है, देखिए ये एक तो मांगलिक प्रभाव भी बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंपल्सिव निर्णयों को भी वो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश या बोल देना जल्दबाजी में आपकी स्थिति को अस्थिर कर सकता है, इसलिए पहले सोच समझकर आगे कदम बढ़ाए। राहु जो है 12वें भाव में कुंभ राशि में है। यह प्रभाव मानसिक उलझन और दूर की योजनाओं में स्थिति जो है इल्यूजन वाली क्रिएट कर सकता है। यदि आप ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप या विदेश से जुड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अवसरपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं उनसे लाभ प्राप्ति के। लेकिन यही ध्यान रखें कि जो भी चीज करें स्ट्रैटेजी के साथ करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इल्यूजन होता है। जो आपके पास प्रोजेक्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं उनको देखें, समझें और उसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। अब जो सूर्य और बुध है मेष राशि में रहेंगे, महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर आपके शब्द भी प्रभावशाली हो जाएंगे। परिवार में आप आर्थिक और मानसिक सुरक्षा का भी जो योगदान है वो बढ़ेगा। हालांकि दूसरे घर में सूर्य बुध होने से कभी कभी वाणी या बोलने से तनाव या विवाद भी हो सकता है, इसलिए विनम्रता के साथ संवाद करना जरूरी होगा। शुक्र जो है तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपका जो सोशल कनेक्शन है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके नेबर्स हैं, उनके साथ चीजें आपकी ठीक होंगी, इंप्रूव होगी। छोटे निवेश या साझेदारी वाले कार्य भी आपके लिए इस समय लाभकारी रहेंगे। यदि आप कंटेंट क्रिएटर है तो इस समय नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के लिए बहुत अनुकूल है। साहसिक कार्य जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करना, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को लेना या रिस्क लेने वाले अवसरों में जाना, तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए लाभ की स्थिति क्रिएट कर सकता है अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो। गुरु जो है आपके चौथे भाव में है, मिथुन राशि में है, तो यहाँ पर परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। घर से जुड़े मामलों में भी सहयोग मिलेगा। यदि आप पढ़ाई, ऑनलाइन
कोर्स या फिर कोई नई स्किल सीखने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। गुरु की स्थिति जो है मानसिक स्थिरता, संतुलन और समझदारी बनाए रखने में आपको हेल्प करेगी। केतु सिंह राशि में छठे भाव में, इसका मतलब यह है कि आपको स्वास्थ्य, नौकरी और प्रतिस्पर्धा में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, कंपटीशन या छोटे विवाद इस समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान दें। इस महीने करियर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। छोटे निवेश और साझेदारी लाभ देगी, लेकिन इंपल्सिव फैसलों से बचना जरूरी होगा। यहाँ पर देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत की इमीडिएट नहीं लेकिन सराहना जरूर होगी। अब यहाँ पे देखिए, हमने वृहद स्तर पर समझा ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। अब बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में कि किस तरीके से आपके एरियाज पे ये प्लैनेट की पोजीशन और गोचर आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर पार्टनर के साथ बातचीत ज्यादातर घर और पैसों से जुड़े मुद्दों पर होती हुई दिखेगी इस महीने। शादी और रिश्तों का जो स्वामी है, मतलब जो सप्तमेश है, बुध दूसरे भाव में होने से पार्टनर परिवार या आर्थिक मामलों में सहयोग करता नजर आएगा। दूसरे भाव में सूर्य की मौजूदगी परिवार में आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकती है और आपकी बात को गंभीरता से भी लिया जा सकता है। हालांकि क्योंकि लग्न के शनि मंगल सप्तम भाव को सीधी सीधी दृष्टि भी कर रहे हैं तो रिश्तों में कभी कभी कड़वाहट या तनाव भी आ सकता है, लेकिन यही दबाव रिश्तों को कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाने का काम भी कर सकता है अगर आपने समझदारी दिखाई। इस समय घरेलू जिम्मेदारी और परिवार से जुड़े फैसलों में समझदारी दिखाना बहुत जरूरी होगा। सास ससुर या परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत साफ और स्पष्ट रखें, क्योंकि गलतफहमी छोटी बात को बड़ा बना सकती है। कभी कभी पार्टनर या घर वालों से छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन सही योजना और धैर्य से आप आसानी से सबका मन जीत सकते हैं। मंगल शनि की युति रिश्तों में स्थिरता लाती है, खासतौर पर लंबे समय के लिए। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग ऊर्जा काम कर रही है। अगर आपने बैलेंस बना लिया तो ये लंबे समय तक स्थायित्व और स्थिरता देती है स्थिति। परिवार में इस समय आपकी राय और आपके फैसलों का सम्मान भी बढ़ेगा और बच्चे या परिवार के युवा सदस्य आपसे सलाह भी लेने आएंगे। इस समय अगर हम रोमांस की बात करें तो रोमांस से ज्यादा रिश्तों में जिम्मेदारी और समझदारी दिखाई देगी। इमोशनल कम और प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होगी। घर के खर्च और पैसों में संतुलन बनाए रखना भी वैवाहिक दंपत्ति के लिए जरूरी होगा। कुल मिलाकर परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे, भरोसेमंद रहेंगे। बस किसी भी विवाद में धैर्य बनाए रखना सबसे अहम रहेगा और यही ये स्थिति जो है आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाएगी। यहाँ पर बस चीजों को संभालना है, परिवार के बीच में, अपने वैवाहिक जीवन के बीच में। करियर के लिहाज से बात करें तो यह महीना काफी निर्णायक साबित हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि डबल ट्रांजिट हो रहा है नवम राशि पे, यानी आपके दशम भाव पे, धनु राशि पे, तो यहाँ पर चेंजेस के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। देखिए, दशम भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी है गुरु, जो चौथे भाव में बैठ के सीधे सीधे दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। साफ मतलब है ग्रहों की स्थिति करियर में स्थिरता, पद और जिम्मेदारी, सारी चीजों को पक्का रूप दे रही है, स्थिरता दे रही है। हालांकि काम का दबाव जरूर थोड़ा रहेगा, लेकिन जो मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट लंबे समय तक आप अनुभव करेंगे। 10वें भाव पर शनि और केतु दोनों की भी दृष्टि, इसलिए करियर आसान नहीं हो सकता है कुछ जातकों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ये वैरी करेगा किस प्रोफेशन में आप है। कई जातकों के लिए जो पोजीशन है प्रोमिनेंट रोल लेकर आ सकती है, अच्छे प्रमोशन लेकर आ सकती है। कई जातकों के लिए स्थान परिवर्तन भी लेकर आ सकती है। कई जातकों को बार बार ऐसा भी लगेगा कि मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पहचान कम मिल रही है, लेकिन यही ग्रहों की स्थिति आपको भीड़ से कहीं ना कहीं अलग बना रही है। यह समय शॉर्टकट का नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। जो लोग धैर्य बनाए रखेंगे, चीजों को समझेंगे, किस तरीके से अपने स्किल को अपग्रेड करना है, अपनी पोजीशन को यूटिलाइज करना है, अपने कार्य को प्रेजेंट करना है, वो इस समय आगे निकलेंगे। देखिए, यहाँ पर छठे भाव के जो स्वामी हैं उच्च के होके आपके दूसरे भाव में बुध के साथ बैठे, यानी आपकी कमाई, आपके कौशल, बोलचाल और निर्णय लेने की क्षमता से बढ़ सकती है। नौकरी में भी जैसे मैंने बताया कि अथॉरिटी बढ़ सकती है। सरकारी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स या सलाहकारी या कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में मजबूती आएगी। केतु छठे भाव में होने से विरोधी, कंपटीशन और ऑफिस पॉलिटिक्स का असर आप पर थोड़ा कम होगा। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हटेंगे। आप मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सही फैसला इस महीने ले पाएंगे।
यहाँ पर राहु की दृष्टि जो है वो गुरु पर भी पड़ रही है, इसलिए करियर को लेकर भ्रम या बार बार दिशा बदलने का मन भी हो सकता है। कभी लगेगा कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, कभी लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा करना है, लेकिन जल्दबाजी में बदलाव नुकसान दे सकता है। यह समय जॉब चेंज से ज्यादा रोल चेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का है। घर, जमीन, शिक्षा, प्रशासन, मैनेजमेंट या नॉलेज बेस्ड कामों से जुड़े वाले लोगों को इस समय खास फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह महीना करियर में ग्रोथ का है, धीमी लेकिन मजबूत ग्रोथ का होगा। नाम, स्थिरता और सम्मान मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो ईमानदारी और लगातार मेहनत बनाए रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो छठे भाव में केतु है, तो यहाँ पर बीमारी बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होगी। ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनके डायग्नोसिस में आपको डिफिकल्टी आए, बॉडी हीट बढ़ सकती है, बीपी या दिल से जुड़ी हुई समस्या भी इस समय आ सकती है। लेकिन लंबे समय की गंभीर बीमारी के योग इस समय कम है। हालांकि जिनको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उनको इस समय ध्यान रखना होगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, आपके छठे भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, वो उच्च के होके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है और समय पर इलाज लेने से रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सूर्य बुध के दूसरे भाव में युति खाने पीने, गले, दांत, मुंह, थायराइड या डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतों की ओर इशारा भी करती है। ज्यादा तीखा, गर्म या अनियमित खान पान इस महीने आपको नुकसान दे सकता है। साथ ही साथ क्योंकि लग्न में शनि मंगल बैठे हैं, तो स्टिफनेस बढ़ सकती है, जॉइंट पेन बढ़ सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है या बैक पेन भी बढ़ सकता है। यहाँ पर ये चीजें इसलिए भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि तनाव आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, गुस्सा प्रभावित करेगा, ओवर एक्सर्शन प्रभावित करेगा, जो सोने की या फिर माइग्रेन की समस्या भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना हो। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के लिए। देखिए, आपके लिए क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, यानी स्पेकुलेशन में आपका जो निर्णय है आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। मन शांत होगा तो आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया जो डिसीजन है वो नुकसान दे सकता है। इस समय इंपल्सिव ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं है। देखिए, 11वें भाव की भी बात करें, जो लाभ भाव होता है, उसके स्वामी शनि मंगल के साथ लग्न में बैठे हैं। इसका साफ संकेत है कि कमाई और लाभ मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। शेयर मार्केट में फायदा जरूर दिख रहा है, पर पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ। जो लोग ब्लू चिप स्टॉक्स में या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ टिके रहेंगे, उन्हें धीरे धीरे अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। शनि के साथ जो स्थिति है मंगल की, ये जल्दी पैसा कमाने की जल्दबाजी जो देती है वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। इंट्राडे ऑप्शंस या हाई रिस्क ट्रेड्स में नुकसान हो सकता है। यहाँ पर खास तौर पे अगर गुस्से या ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग की, तो यह चीज और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है फाइनेंशियली। यहाँ पर ये जो समय है स्ट्रैटेजी का है, एक्साइटमेंट का नहीं। कम ट्रेड करें, लेकिन सोच समझ कर करें, रिस्क कम रखें, ड्यूरेशन को बढ़ाएं। अब आपकी पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें, यानी विद्यार्थियों के लिए बात करें, तो यहाँ पर मानसिक एकाग्रता को बढ़ा रहा है स्थिति जो है। देखिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, सूर्य के साथ हैं, उच्च के सूर्य के साथ हैं, यानी पढ़ाई का सीधा दबाव परिवार, भविष्य और करियर गोल से जुड़ा रहेगा। आप पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन मन बार बार ये सवाल करेगा, इससे आगे एक्चुअली फायदा क्या होगा। सूर्य के साथ बुध होने से समझने की क्षमता तो तेज होगी, खासतौर पे थ्योरी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, अकाउंट्स, लॉ, गवर्नमेंट एग्जाम्स या कम्युनिकेशन से जुड़े सब्जेक्ट्स को लेके। लेकिन ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कभी कभी छोटी बातें छूट सकती है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होगा। लग्न में शनि मंगल का प्रभाव ये भी बताता है कि पढ़ाई मेहनत से ही आगे बढ़ेगी। मन जल्दी थक सकता है, डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है, लेकिन जो छात्र डिसिप्लिन बनाए रखेंगे वो बहुत आगे निकलेंगे। शॉर्टकट से पास होने का यह समय नहीं है, ये समझ के चले। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर मन बार बार देश से बाहर जाने, नई जगह, अलग सिस्टम में काम करने की सोच को बढ़ाएगा। विदेश को लेकर अट्रैक्शन भी रहेगा और अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ सकती है। देखिए, चौथे भाव में जो है गुरु की स्थिति बताती है कि दिल अभी पूरी तरीके से ना घर से कटने को तैयार नहीं है। यानी विदेश जाने के मौके मिलेंगे, लेकिन परिवार, प्रॉपर्टी या इमोशनल अटैचमेंट के कारण फैसला आप नहीं ले पाएंगे, वो आसान नहीं होगा आपके लिए। यह योग शॉर्ट टर्म ट्रैवल, असाइनमेंट या स्टडी पर्पस के लिए ज्यादा मजबूत है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं। लग्न में शनि और मंगल का प्रभाव बताता है कि विदेश जाना भाग्य से नहीं, स्ट्रगल से भी होगा। खुद के प्रयास, स्किल अपग्रेड और डिसिप्लिन से ही मौका बनेगा। कोई शॉर्टकट या सिफारिश वाला
रास्ता ज्यादा काम नहीं करेगा। जो लोग नौकरी, टेक्निकल वर्क, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, एजुकेशन या सर्विस बेस्ड फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए फॉरेन एक्सपोजर का योग थोड़ा ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि परमानेंट सेटलमेंट की ज्यादा उम्मीद बनाए रखना इस समय सही नहीं होगा। तो दर्शकों, ये था विवेचन हमारा मीन राशि के जातकों के लिए मई के महीने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ आसान से उपायों की जिनको आप करके इस महीने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा भी दे सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है इस महीने का? दिनचर्या को अनुशासित रखना। देखिए, शनि मंगल का लग्न में आना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी देता है। यहाँ पे बैलेंसिंग अप्रोच अगर आपने रखी तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जा सकती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है आपके रूटीन को डिसिप्लिन रखना। रोज एक ही समय पर उठना, खाना, सोना आपके लिए एक दवा की तरह काम करेगा, मेडिसिन की तरह काम करेगा। और इसी के अपोजिट अनियमित लाइफस्टाइल आपके लिए सबसे बड़ा दोष इस महीने साबित हो सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही साथ उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को कंबल का दान आप कर सकते हैं। इससे ग्रहों का दबाव जो है वो हल्का होगा। साथ ही साथ मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए आप हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि गुरु आपके लग्नेश हैं तो इस महीने नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वास्तु के अनुसार हम बताएं तो घर में बेडरूम या बैठने की जगह पे बहुत ज्यादा लाल, काला या गहरा रंग जो है वो नुकसान दे सकता है, वो आपके जीवन में या व्यवहार में उग्रता को बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें कि हल्के रंगों का प्रयोग करें। अब देखिए, यहाँ पे जोन वाइज भी होता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किसी भी तरीके के कलर का यूसेज ना करें। जो काला या नीला या गहरे रंग होते हैं वो अलग तरीके की ऊर्जा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिक रूप से जो आप अप्लाई करें उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। वास्तु के अनुसार बात करें तो घर में बेडरूम या बैठने की जगह पर बहुत ज्यादा लाल, काला या गहरा रंग जो है उग्रता को बढ़ा सकता है, व्यवहार में भी, जीवन में भी। तो कोशिश करें कि हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। घर के उत्तर पूर्व को साफ रखें, वहां भारी सामान, जूते या कबाड़ बिल्कुल ना रखें। यह जगह आपके मानसिक संतुलन और निर्णय शक्ति से जुड़ी होती है। साथ ही संभव हो तो शनिवार को घर में कपूर या लोबान जरूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा भी कम होगी। अब लाइफस्टाइल रेमेडीज की बात करें तो वैसे तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अनुशासन बनाए रखना है, लेकिन साथ में आपके लिए जरूरी है शरीर को रोज थोड़ा चलाया जाए। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग जो है वो आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। ये आदत आपके लग्न को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। आप स्लो बट स्टडी वाले इंसान हैं, रास्ता लंबा है, इसलिए मजबूती आपको सही दिशा देगी। देखिए दर्शकों, ये जो मई का महीना है, अगर आप डिसिप्लिन, सही दिशा और शांत मन के साथ चलेंगे तो लग्न और लग्नेश अपने आप मजबूत होंगे। और जब लग्न मजबूत होता है तो रिश्ते, करियर, पैसा और स्वास्थ्य सब अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। तो ये था हमारा विवेचन मीन राशि के जातकों के लिए मई के महीने के लिए। अगर आपको ये विवेचन विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।